हेलो एवरीवन। कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कौन कौन से बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट। अब इसके अंदर जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ योर कल्चर फैक्टर या फिर जिसको सांस्कृतिक कारक भी बोला जाता है। देखिए, जो एक बच्चा है वो एक समाज में पैदा होता है और वहीं पर उसका लालन पालन किया जाता है और जो सोसाइटी की संरचना होती है, जो उसका स्ट्रक्चर होता है, वो कल्चर के ऊपर बेस्ड होता है। कल्चर के ऊपर बेस्ड होता है तो इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि उसकी डेवलपमेंट के लिए सिर्फ उसके सोशल और बायोलॉजिकल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है, बल्कि सांस्कृतिक कारक भी जिम्मेदार होते हैं। अब मैं कहती हूँ कि संस्कृति किससे बनती है? ये वैल्यूज से बनती है, बिलीफ से बनती है, विश्वासों से बनते हैं। इसके अंदर हमारे मानक आते हैं, कौशल आते हैं, जो कि एक समाज के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, विकसित किए जाते हैं और जो समाज में व्यक्ति आ रहे हैं उनके साथ शेयर किए जाते हैं। फाइन। इसी के साथ साथ जो कल्चर है वो किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। मेरे कल्चर के अंदर जो रीति रिवाज हैं, जो ट्रेडिशंस हैं, मैं उनको फॉलो करती हूँ। अगर मैं उसको फॉलो नहीं करती तो सोसाइटी मुझे क्या एक्सेप्ट करेगी? नहीं करेगी। तो इसी तरह हमें अपने कल्चर के ट्रेडिशंस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसी के साथ साथ संस्कृति के कुछ प्रकार भी होते हैं। बेसिकली इनको दो ही तरह के बताए हैं पिटिंगटन ने 1952 के अंदर। एक होता है मटेरियल कल्चर। मटेरियल का नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा, भौतिक, जो कि ठोस होता है। मतलब मान लीजिए, ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होते हैं उसके कमरे में अच्छे अच्छे पिक्स लगाने चाहिए? क्या उसका इफेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट के ऊपर? ऑब्वियस है, इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। हम जो पूजा करते हैं, जिन मूर्तियों को हम मानते हैं, जिस धर्म को हम मानते हैं, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे डेवलपमेंट के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दैट इज़ ए मटेरियल कल्चर, मतलब जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं। फिर आता है हमारा नॉन मटेरियल कल्चर। ऐसा मान्य है मेरे कल्चर में, ऐसी संस्कृति, मेरा विश्वास है इस चीज़ में कि हमारी जो परंपराएं हैं वो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं हैं, लेकिन हम फिर भी उन चीज़ों को फॉलो करते हैं और उसको हम बोलते हैं नॉन मटेरियलिस्टिक कल्चर, नॉन मटेरियलिस्टिक संस्कृति। इसके अलावा क्रैच और क्रैचफील्ड भी हुए थे, मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। 1962 में इन्होंने भी दो प्रकार बताए थे। एक होता है एक्सप्लिसिट और एक होता है इम्प्लिसिट। यहाँ पे मैं नोट कर देती हूँ, एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट। नाम से कुछ क्लियर हो रहा होगा। एक्सप्लिसिट जिसको व्यक्त हिंदी में बोला जाता है और इम्प्लिसिट को अव्यक्त। व्यक्त का मतलब होता है समाज के शाब्दिक और अशाब्दिक से देखी गई निरंतरता, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी से होता है, जिसे आप देख सकते हैं। कुछ ऐसे हमारे बिहेवियर पैटर्न्स होते हैं, देखिए कुछ ऐसे ट्रेडिशन होते हैं जो हमारे बिहेवियर में देखने को मिलते हैं। कुछ लोग होते हैं जो नवरात्रि में चप्पल नहीं पहनते, बालों को खुला छोड़ते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें लाइव देखने को मिलती हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कुछ ऐसे विश्वास होते हैं जिनको हम मन में मानते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना। तो दैट इज़, जिसको आप देख सकते हैं दैट इज़ एक्सप्लिसिट, और जिसको आप नहीं देख सकते वो होता है इम्प्लिसिट। अब जो नियम और कानून हैं, जो मानक हैं, अगर हम लोग उनको मान लेते हैं तो हमें क्या होता है, समाज हमें एक्सेप्ट कर लेता है। उन रीति रिवाजों को मानना हमारे लिए ज़रूरी भी होता है। इसी के साथ साथ हम ये कह सकते हैं जो एक कल्चर होता है वो हमारी पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में बहुत ही सीधा असर डालता है। जो हम ट्रेड्स, जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से सीखते हैं, हमारे शील गुणों पर इफ़ेक्ट करती हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि जो माता पिता, मान लीजिए कि जो बच्चा है वो अपने माता पिता के साथ नहीं रह रहा, वो कहीं और रह रहा है, तो उसके अंदर इमोशनली इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलती है, सांवेगिक रूप से अस्थिरता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो उसकी मेंटल ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो भी अच्छे से नहीं हो सकती। जैसा कि एंथोनी ने 1974 के अंदर इन्होंने एक अध्ययन भी करा और इन्होंने अपने अध्ययन में ये बताया कि जिस घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा होता रहता है वहाँ के जो बच्चे हैं उनकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती। तो देख रहे हैं आप कि किस तरह से एक फैमिली का, एक कल्चर का हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर सीधा सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है। और इसी के अलावा कई ऐसी रिसर्चेज हुई हैं जिसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है, ये बुक्स में आपको मिल जाएंगी। रिसर्चेज हुई हैं कि जिस घर में मान लीजिए कि सभी गुस्सा करते हैं तो ऑब्वियस है उस बच्चे का जो नेचर है
वो अपना जो एग्रेसिव बिहेवियर है वो घर पे शो ना करके बाहर शो करे। तो ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, ये सीधा सीधा इफ़ेक्ट करती हैं हमारी पर्सनैलिटी को। तो आज हमारा ये कल्चर फैक्टर्स का कंप्लीट हो गया टॉपिक। हमारे 3 फैक्टर्स थे, बायोलॉजिकल, सोशल एंड कल्चर। कल की क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।